नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक तरफ अमेरिका है जो अपने टैरिफ वॉर के जरिए पूरी दुनिया को या तो मुश्किलों में डाल रहा है या तो मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ रूस है जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को किसी भी कीमत पर चैलेंज दे करके नाटो सहित अमेरिका के तमाम उन दोस्तों को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन के दम पर जो वो रूस की संप्रभुता या उसकी स्वतंत्रता पर चोट करना चाहते हैं, उन सब को एक एक करके देख लेगा और एक साथ सबको बर्बाद करने की बात कर रहा है। ये दो पक्ष हो गए। एक तीसरा पक्ष है चीन, जो अमेरिका और रूस की प्रतिद्वंदिता के बीच में अपने व्यापारिक तौर तरीकों से इस कदर अमेरिका को मुश्किलों में डाल चुका है और रूस के साथ गलबहियाँ करके एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जिसमें अमेरिका के सामने आने वाले समय में मुश्किलें पैदा होंगी। ये अमेरिकी रणनीतिकार भी अब मानने लगे हैं। लेकिन एक चौथा पक्ष है, भारत जैसे देश जो अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के जरिए अपने स्वतंत्र विदेश नीति को स्थापित करते हुए पूरी दुनिया में एक संदेश देना चाहते हैं कि अमन और शांति का एक ही तरीका है, सबके संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए और हर एक देश की विदेश नीति का अपना एक सिद्धांत हो जिसमें आपसी समन्वय और सहयोग के साथ साथ एक दूसरे के हितों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और भारत का ये नज़रिया है कि जिस दौर में ये दुनिया खड़ा हुआ है उस दौर से इसी तरीके से लौटा जा सकता है। कुल 4 पक्ष में पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती परमाणु युद्ध करा देगी। वैसे मैं विश्व युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि विश्व युद्ध की शुरुआत तो 3 साल पहले ही रूस ने कर दी है, क्योंकि वो यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ रहा, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे यूरोपीय देश नाटो और अमेरिका को एक साथ चुनौती दे रहा है और लगभग सबकी हालत आर्थिक और सैन्य रूप से खस्ता किए हुए हैं। ये और बात है कि वेस्टर्न मीडिया रूस की स्थिति को खतरनाक बता रहा है, जबकि रूस में उसकी आर्थिक और हथियारों के उत्पादन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई है, जबकि 3 साल से अधिक समय से वो एक ताबड़तोड़ वॉर कर रहा है और उस युद्ध में एक साथ सभी सैन्य रूप से मजबूत विशेषज्ञ देशों को चुनौती दे रहा है जो इस समय रूस को परास्त करना चाहते हैं। रूस परास्त नहीं हो रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और 50 दिन का एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया है जिसकी अवधि 10 दिन से ज़्यादा खत्म हो चुकी है और इसके बाद वो रूस को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के बीच टैरिफ वॉर के तहत रूस के अभिन्नतम सहयोगियों में से एक भारत के साथ उन्होंने एक व्यापारिक युद्ध लगभग छेड़ दिया है। इस सच्चाई के बावजूद कि आज भी अमेरिका भारत का रणनीतिक और बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मनमानी ही कर रहे हैं, बड़बोलाहीपन कर रहे हैं, जिस अंदाज में जवाब दिया है, डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। बात ये भी नहीं, बात ये है भारत के उस पड़ोसी का जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको चीन और अमेरिका इस्तेमाल करके भारत के सामने ऑपरेशन सिंदूर के पहले खड़ा कर चुके थे, आज वो अपने कटोरे में इतना भीख पा रहा है कि लगता तो यही है कि 1980 के दशक में जो पाकिस्तान डॉलर के बदौलत अय्यासी कर रहा था, मैं आवाम के संदर्भ में कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, वो एक बार फिर उसी स्थिति में आ रहा है। और ये कौन सी ऐसी मजबूरी है जो डोनाल्ड ट्रंप को, मुनीर को अपने गोद में बिठाने के लिए मजबूर करता है? और ये कई वीडियो में मैं सवाल उठा रहा हूँ
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी क्या है, आज सिर्फ एक खबर से आप समझ सकते हैं, और वो खबर ये है कि जिस ईरान को इजराइल के साथ मिलकर के 12 दिन के युद्ध में उसकी परमाणविक ताकत को खत्म करने की बात अमेरिका कर रहा था और उसके बाद एक युद्ध विराम करवा पाया था, जो वो मानता है, हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई युद्ध विराम है, बस यही है हथियार नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। मैं इजराइल और ईरान के संदर्भ में, वही ईरान का राष्ट्रपति पेजेस्कियन जिसको मारना चाहता था इजराइल, और वो घायल भी हुए थे, और ये सारी सूचनाएं ये पुख्ता खबर के आधार पर पाकिस्तान के द्वारा प्रदान की गई थी, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में पाकिस्तान के द्वारा प्रदान की गई थी, और इसका प्रमाण मिल चुका है। और जिस अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने ईरान की तबाही में बड़ा योगदान दिया, उसको निशाने पाकिस्तान से नवाजने की घोषणा हो चुकी है। सोचिए अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को कुछ ही महीनों में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति में बता रहा हूँ, अपनी गोद में बिठा लिया। अब चीन तो अपना हाथ मल के रह जा रहा है, वो करे तो क्या करे। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि चीन और पाकिस्तान के संबंध अब खराब होने ही होने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के साथ संबंध बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएंगे, वो एक संबंध है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत और चीन के सीमा विवाद हैं जो चीन इतनी आसानी से मानेगा नहीं और भारत इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब खबर यह है कि पेजेश्कियन पाकिस्तान के इतनी मुस्लिम उम्मा के नाम पर इतनी बेकदरी के बावजूद पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। वो 2 दिन की पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ईरान तो अपने आप को बहुत स्वाभिमानी देश कहता है, वो मुस्लिम उम्मा का एक तरह से नायक बनना चाहता था। हालांकि एक सब गलतफहमियाँ मुस्लिम जितने भी इस्लामिक देश हैं, ये गलतफहमी पाले रहते हैं। कभी तुर्की उनका खलीफा बनने की कोशिश करता है, कभी ईरान, लेकिन ईरान ज़्यादातर बना, क्योंकि इजराइल को बर्बाद करने की कसम ईरान ने ही खाई और ईरान ने ही कई प्रॉक्सीज खड़े किए, और सबकी हालत इजराइल क्या बना रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो अलग वीडियो में, और मैं कई वीडियो में उनकी चर्चा कर चुका हूँ। सवाल ये है कि पेजेश्कियन ये जानते हुए उनके देश में ये खुफिया सूचना पहुंच चुकी है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अमेरिका को वो जानकारी उपलब्ध कराई जो जानकारी इजराइल तक पहुंची, और इसके बाद ईरान के अंदर घुस कर के जो पिटाई हुई है वो भी ईरान दर्द हो रहा है, वो सहलाएगा लेकिन बता नहीं सकता। बस वो ये कहता है कि हम दुश्मन को ख़त्म करेंगे, बोलने का कोई मतलब नहीं। बट वो पेजेश्कियन पाकिस्तान आ रहे हैं। अब सोचिए, पिटवाया जिसने, उसी पाकिस्तान के पास ईरान के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। तो अब आप सवाल उठा रहे होंगे क्यों पहुंच रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि ये तो स्वाभिमान जो कहते ना, हम ऐसे स्वाभिमानी कौम हैं, तो स्वाभिमानी कौम तो है नहीं। अब भाई मुस्लिम उम्मा के सदस्य हैं, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पास जाएगा, हालांकि वो सिया बहुल है और पाकिस्तान अपने को सुन्नी बहुल और सुन्नी बहुल है भी, तो सिया सुन्नियों में वैसे ही संघर्ष है जैसे नफ़रत सुन्नी लोग काफिर से कहते हैं। काफिर मतलब हिंदू या जो मूर्ति पूजक हैं, हमें तो फ़क्र है हम मूर्ति पूजक हैं। सवाल यह है कि सुन्नी जो है सिया से इसी तरह से चिढ़ते हैं, लेकिन पेजेश्कियन की क्या मजबूरी है, ईरान की इतनी बड़ी क्या मजबूरी हो गई कि पाकिस्तान पहुँचे, ये मायने समझिए। लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन इसलिए पहुँचे हैं कि वो पाकिस्तान से अनुरोध करेंगे और उसमें डिप्लोमेसी के साथ साथ उनको वार्न भी करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहेंगे, राष्ट्रपति इसका कोई मतलब ही नहीं, राष्ट्रपति तो वहाँ का फील्ड मार्शल ही है, बस औपचारिक घोषणा होनी है। मुनीर से कहेंगे और शहबाज से कहेंगे कि ये आप जो कर रहे हैं, जो अमेरिका को अपने बिल्कुल पहलू में ला करके जमा रहे हैं चीन की तरह, ये आप गलत कर रहे हैं और इसका नुकसान होगा, क्योंकि आपके यहाँ वो रिफाइनरी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ऑयल देने की बात कर रहे हैं, चोरी छिपे हमारे एम्बार्गो लगने के बाद, रोक लगने के बाद चोरी छिपे जो तेल आता है वो हमारे यहाँ से आता है, आप पर बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, ये उनको बताएंगे, लेकिन बड़े प्यार से। लेकिन मुनीर महामक्कार है, वो जान रहा है कि इस समय वो 3 लोग उसको गोद में बिठाने को तैयार है। हालांकि चीन अभी गोद में बिठाया तो है, लेकिन कब उतार करके फेंकेगा
ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मक्कार कौम ऐसी है कि इसी में ये सबसे ज़्यादा भीख ले लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि वो एक बेस पाकिस्तान में चाहते हैं, इसी बेस के जरिए वो अफगानिस्तान से ईरान तक पूरी नज़र रखना चाहते हैं और भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। भारत डोनाल्ड ट्रंप की इस मजबूरी को समझ रहा है। इसलिए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा कि जो हमें, उन्होंने डेड इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री के बोलने का एक तरीका होता है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का, अगर वो गंभीर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी में कोई गंभीरता है नहीं, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। फिलहाल अभी तो 2029 तक छोड़ ही दीजिए। मुद्दा ये था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं और हमें बस एक ही देशवासियों से अनुरोध है कि आप स्वदेशी को अपना लीजिए। क्यों? आप उस हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए, चाहे देश का हो विदेश का हो, जिसमें भारत के लोगों का खून पसीना लगा। वैश्विक बिरादरी से भारत की जो ताकत है, पूरे विश्व में भारत का जो जलवा है भारतीयों का, उन सब को आह्वान दे रहे हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों में तो भारत को डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि मात्र 2% का व्यापार है और हम आयात ज़्यादा करते हैं, अमेरिका से निर्यात कम करते हैं। मतलब उनके देश से हम कम मंगाते हैं, भेजते ज़्यादा हैं। और जितना वो टैरिफ लगा रहे हैं या जो दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, रूस की दोस्ती के नाम पर वो जो खींच भारत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत अपने देश में पैदा, क्योंकि यहाँ का जो कंजम्पशन है ना, वो कंजम करते हैं हम ज़्यादा। 140 करोड़ की आबादी में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं। तो अमेरिका से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये असंभव है। हाँ, थोड़ा धक्का तो लगेगा। और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का सीधा सीधा कहना कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, और ये कहा भी कहाँ से, अपने संसदीय क्षेत्र से। तो पाकिस्तान को ये भी समझ में आ रहा है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान में अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब, और इस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो परमाणु धमकी पाकिस्तान दे रहा था, उसके बेस को बर्बाद कर दिया है भारत ने। और अमेरिका के अलावा उसको अब कोई सुरक्षित रख नहीं सकता, क्योंकि ये पता है कि पाकिस्तान फिर गड़बड़ी करेगा और भारत फिर पीटेगा। और अब की पीटेगा तो स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें तबाही होगी। हाँ, उससे हम भी नहीं बच सकते, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही की स्थिति में चला जाएगा। अमेरिका इसको भी बचाना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तान का शोषण भी करना चाहता है। उसके रेयर अर्थ को, हालांकि कितना रेयर अर्थ है जो भी है, वो बलूचिस्तान में है, और बलोची लोग वैसे ही पाकिस्तान को पीटने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क हो चुका है, बस उसको पूरी दुनिया मान्यता दे दे, इतना ही बचा है। इस स्थिति में पेजेस्किन वहाँ पहुँचे हैं और पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि वो ईरान के राष्ट्रपति का बहुत स्वागत कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक टॉक होगा, उसमें मुसलमान तो खेलेंगे ये दोनों देश, हालांकि उसमें बड़ी दूरियां हैं। लेकिन जो कुछ भी आसिम मुनीर ने अमेरिका और इजराइल को सूचना दिया है, इसकी भी जानकारी उन्हें दी जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने अमेरिका के गोद में खेलने का निश्चय कर ही लिया है, तो जो चोरी का तेल हमसे आप ले आते हैं, क्योंकि आप में तो कोई कुवत है नहीं, आप समझ लीजिए ईरान पर प्रतिबंध लगा है, और उस प्रतिबंध के बाद जो पाकिस्तान में खनिज तेल आता है, पेट्रोल और डीजल, वो ईरान से चुरा करके ले आता है। वो चोर कंट्री है ही है, ये बिल्कुल स्टैब्लिश तथ्य है। आप जाकर के कहीं भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं या इस जानकारी को ले सकते हैं। उस चोर देश को ईरान मनाने आ रहा है या अपने अंदाज में धमकाने आ रहा है, बस यही समझने का एक समय है। और इसलिए पेजेस्किन की इस यात्रा को आप यूं ही ना मानिए कि वो ईरान और पाकिस्तान में एकता हो रही है। एकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका ईरान को
कंट्रोल करने के लिए, इज़राइल को रोकने के लिए पाकिस्तान को ही इस्तेमाल में लाएगा और पाकिस्तान अमेरिका के पंजे से बाहर नहीं निकल सकता, ये उसकी मजबूरी है। सवाल ये है कि फिर क्या होगा? होगा यही कि एक ऐसे भूखे नंगे को संवारने और संभालने की कवायद में डोनाल्ड ट्रंप अपना माथा फोड़ लेंगे, ये स्थिति उनकी बनेगी। बट भारत को जो करना है वो करेगा, क्योंकि भारत ने अपने दोस्त भी तैयार कर लिए हैं और विकल्प भी तैयार कर लिया है, चाहे तेल के आयात का हो या 25% या उससे अधिक लगे हुए टैरिफ का मुकाबला करना। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।